अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे 9th की बुक की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके हम सारे पार्ट्स करेंगे सिंप्लीफाई का। जैसे कि मीनिंग आपको पता है, सिंपल कर देना। जो भी क्वेश्चन है, इक्वेशन है, उसकी सारी क्वेश्चंस को सोल्व करके उसको आसान लफ्ज़ों में लिख देना। सिंप्लीफाई का एक मेथड हम लोग बहुत शुरू से करते आ रहे हैं, 3-4 क्लासेस से हम कर रहे हैं। जी हाँ, एलसीएम के थ्रू हम किसी भी बड़ी से बड़े नंबर को बहुत आसानी से छोटे नंबर्स में चेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को भी सोल्व करते हुए हम कल वाले लॉज पढ़ेंगे, जो हमने कल आपको पढ़ाए थे ना, लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडाइस। वो वाले ही लॉज इसमें यूज़ होंगे। मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवीजन वाले सारे लॉज इसमें यूज़ होंगे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो फ़ौरन वो वाली वीडियो देखें, ताकि सारे लॉज आपको रिकॉल हो जाएं और आप आसानी से ये वाली एक्सरसाइज भी सोल्व कर लें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास 18/16 और ब्रैकेट के बाहर है -3/4। और जैसे कि हम हमेशा माइनस को पहले सोल्व करते हैं, क्योंकि माइनस से बहुत सी गड़बड़ हो सकती है, क्वेश्चन हमारा टोटली गलत हो सकता है, इसलिए इसको सोल्व करेंगे। और माइनस को करने के लिए अगर ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस हो तो हम क्या करते हैं, अंदर वाली रकम को रेसिप्रोकल कर लेते हैं। मैंने भी अपने क्वेश्चन को उल्टा कर लिया है। 16 जो नीचे था वो मैं ऊपर ले आई हूँ, और 81 जो ऊपर था मैं उसको नीचे ले आई हूँ। अब ये प्लस में साइन चला गया, बाहर वाला जो 3/4 था, ठीक है, ये प्लस में चला गया, 16 ऊपर आ गया, 81 जो सा था वो नीचे आ गया। इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम पहले भी हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। जब आप 81 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4। 16 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4। पावर सेम कर लिए हमने, ताकि बाहर वाली पावर से कट जाए। जैसे कि हमने कल वाले जो किए थे, लॉस किए थे, उसमें था कि मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर आपस में कट जाती है, ठीक है। इसी वजह से हमने इनकी पावर्स को आपस में काट दिया। 2 की पावर 4 4 से कट गई, ठीक है। 1/4 जो आ रहा था उसके साथ कट गई। ऊपर इसका जो 3 है वैसे ही रहेगा। इसी तरह नीचे वाली पावर कट गई, उसके ऊपर भी 2 के ऊपर 3 आ गया, 3 के ऊपर भी आपका 3 आ गया। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। इसी तरह 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3/4 ब्रैकेट के बाहर इसकी पावर है -2 डिवाइडेड बाय 4/9 ब्रैकेट के बाहर है 3 मल्टीप्लाई 16/27। इसका सोल्यूशन सेट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले वही बात है कि आपने माइनस को सबसे पहले सोल्व करना है, ठीक है। माइनस खत्म करना है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। 3/4 था तो 4/3 हो गया, डिवाइड। बाकी रकम आपकी सेम वैसे ही हम नीचे इसको उतार लेते हैं। अब 4 का एलसीएम ले सकते हैं, 3 का नहीं ले सकते। 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 की पावर 2 आ गई, इसके बाहर भी 2 है, ठीक है, ताकि पावर जो सी है पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड। 4 का भी एलसीएम ले लिया, 2 की पावर 2 आ गई और 3 की पावर 2 आ गई, इसके बाहर वैसे ही 3 रहेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ 16 की भी एलसीएम ले लिया, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 आ गई। ये भी हमने पीछे भी किया, ठीक है। जो भी हमने पीछे किया था, 3 का एलसीएम लिया था, सेम वही आ गया। अब ये सारी पावर्स हमने लिख दी हैं, पावर्स के साथ ये सारा क्वेश्चन हमने लिख दिया, ठीक है। इसको नीचे आते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अंदर वाली पावर जो ब्रैकेट के अंदर है उनको ब्रैकेट के बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 2 4 होगी, नीचे 3 2 वैसी है, आगे 2 की पावर 2/3 होगी, 6 आ गया। 3 की पावर भी 2/6 आ गया, 2 4 और ये 3 वैसे ही आपका आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रकम क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। जब भी डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, रकम उल्टी हो जाती है। यहाँ अब हमारा रेडिकल का फार्मूला अप्लाई हो रहा है कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो वो आपस में प्लस माइनस हो सकती है। बेस सेम है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 एक दफ़ा लिख देते हैं, आगे भी 2 आ रहा था इसलिए मैंने 2 एक दफ़ा लिख दिया। इसकी पावर लिख दी, इसकी पावर प्लस में है, साथ इसकी पावर प्लस में आ गई। नीचे वाले की पावर क्योंकि ऊपर है ये, इसलिए ये माइनस में जाएगी, तो इसको मैंने माइनस में लिख दिया। 3 को भी नीचे एक दफ़ा लिखे, इसके साथ इसकी पावर लिख देते हैं। +2 है, +3 है और -6 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 4 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। इसमें से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 की पावर क्या बच जाएगी, 2। इसी तरह नीचे 3 में 3 + 2 करेंगे और उसमें से ये -6 कर देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये देखें, ये वैल्यू नीचे वाली -1 आ गई। जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में इसको चेंज करेंगे तो ये +1 चली जाएगी, ठीक है। 2 की पावर है 2 और 3 की 1 आ जाएगी। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 1 दा 3 आ गया आपके पास। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.027 और ब्रैकेट के बाहर है -1/3। जी हाँ, ये दोबारा से माइनस आ गया। अब हमें पता चल गया, आपने भी अभी तक सीख लिया होगा कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो हमने उसको प्लस में चेंज करना है, तो इसको अंदर वाली डिजिट को रेसिप्रोकल कर देना है। सबसे पहले पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं तो नीचे 3
ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, -1/3 वैसे ही है। अब इसको कर देते हैं जी रेसिप्रोकल। 1000 जो नीचे था वो मैं ऊपर ले आई हूँ और 27 को नीचे ले आई हूँ। इससे क्या हुआ है, 1/3 पॉजिटिव में आ गया है। 1000/27 हमारे पास सिंपल आ गया है। ठीक है, अब 1000 का एलसीएम ले लें। 10 का लेंगे आप तो 1000 का एलसीएम बन जाएगा। 3 का एलसीएम लेंगे। 3 का बहुत दफ़ा अब हमने ले लिया, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। अब 10 की पावर को 1/3 से काट देते हैं, 27 की पावर को भी 1/3 से काट देते हैं। 3 3 से कट जाएगा तो आपके पास सिंपल कटिंग के बाद 10 और नीचे आपके पास बच जाएगा 3। 10/3 ही आपका आंसर है। इसको आगे आपने डिवाइड नहीं करना, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3.33 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि पीछे किताब में आंसर 10/3 है तो इसको बस यहाँ तक ही हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास स्क्वायर रूट में। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन ऊपर वाले 3 किए हैं उसमें हमारे पास ब्रैकेट के बाहर था, वैल्यू आई हुई थी, ब्रैकेट के बाहर पावर थी। अब आगे है जी स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की पावर उसने हमें दी हुई है 7। हम तमाम अंदर वाले नंबर्स को 7 के साथ काट देंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब x है 14 मल्टीप्लाई y है आपके पास 21, z है 35 ओवर y है 4 और z है 7। स्क्वायर रूट सोल्व करते हैं। सारी अंदर वाली पावर्स के साथ 1/7 लिख देंगे। x के साथ है 14 मल्टीप्लाई 1/7 लिख देते हैं। 7 2 दा होता है 14, x की पावर यहाँ पे आ गई 2। अब y सोल्व करते हैं, इसके साथ भी लिख देंगे। और 7 3 दा 21, z सोल्व करते हैं, 7 5 दा 35 हो जाता है आपके पास। नीचे वाली वैल्यू पे आ जाएं आप। ये मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा था, मैंने कहा लिख दूँ आप कंफ्यूज ना हो जाए। 7 को टेबल में 35 5 पे आता है। y को सोल्व करते हैं, y की वैल्यू भी कट जाएगी, 7 2 दा आ जाएगा और आपके पास z की वैल्यू 7 1 दा 7 आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कटने के बाद x की पावर आ गई है हमारे पास 2 मल्टीप्लस y की पावर आ गई है 3, z की पावर आ गई है 5 ओवर y की पावर आ गई है 2 और z की पावर आ गई है हमारे पास 1। x सिंगल है इसलिए x वैसे ही नीचे उतार लेते हैं और इसकी पावर इसके ऊपर 2 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई y 2 दफ़ा है, इसकी बेस 1 दफ़ा y लिख के 3 ऊपर वाला प्लस वैसे ही आ जाएगा और नीचे वाला जो 2 है ये जब ऊपर हम लेके आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 3 प्लस वाला लिख के तो इसके साथ -2 लिख दिया है। मल्टीप्लाई z भी 2 दफ़ा है इसलिए z की बेस 1 दफ़ा लिख के ऊपर वाला 5 इसके साथ रहेगा और नीचे वाला जो 1 है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। पावर्स प्लस माइनस कर लेते हैं, x2 वैसे ही रहेगा। 3 में से -2 करेंगे तो y की पावर 1 आ जाएगी। मल्टीप्लाई 5 में से -1 करेंगे तो z की पावर 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका सोल्व करते हैं। 5 पॉइंट, ये पॉइंट मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हुआ है। 25 की ब्रैकेट के बाहर है, इसकी पावर n+1 -25 पॉइंट और 5 अंदर ब्रैकेट में है और इसकी पावर है 2n। नीचे आ जाते हैं। 5.5 ब्रैकेट के बाहर है, 2n+3 इसकी पावर -25 और इसकी पावर है n+1। सोल्यूशन फाइंड करते हैं। 5 का एलसीएम नहीं लिया जा सकता, वैसे ही रहेगा। 25 का एलसीएम ले सकते हैं तो आपके पास आ जाएगी 5 की पावर 2 माइनस यहाँ भी 25 का एलसीएम ले लें 5 की पावर 2 और ये वैसे ही आपके पास रहेगा। नीचे भी आपकी सारी वैल्यू वैसे ही आएंगी। माइनस यहाँ भी 25 का एलसीएम ले लें तो 5 की पावर आ जाएगी 2 ताकि पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाए। अब हम पहले पावर्स को बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 की पावर 2 जो थी वो n से भी मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 5 की पावर 2 और ब्रैकेट में 5 की पावर 2n आ गई। नीचे के आ जाते हैं, नीचे है 5.5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस ये वाली पावर अब 2 की n से भी मल्टीप्लाई होगी और प्लस 1 से भी तो आपके पास 2 आ गया। -5 2n प्लस 2। अब पावर जो सी है बेस वही बात है, बेस 1 हो तो पावर आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। बेस 5 सब में कॉमन आ रही है, ऊपर वाली बेस अभी मैं इकट्ठी लिख रही हूँ 5 लिख के। 5 की पावर 1 थी, 1 मैंने इसके साथ लिख दी प्लस 2n और प्लस 2 ये वैसे ही आ जाएगा। माइनस अब यहाँ भी 5 एक दफ़ा लिख के ये 2 मैंने नीचे लिख दिया और इसके साथ ये प्लस 2n आ गया। अब नीचे आते हैं, यहाँ भी 5 एक दफ़ा लिख के इसकी वैल्यू +1 और आपने वैसे ही लिख देना है और इधर भी आपका ये वैसे ही आ जाएगा सेम। अब नीचे आ जाते हैं, वैल्यूज़ आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। 2n प्लस 2 और +1 हो गया आपके पास 3, ये आपका 3 आ गया। माइनस 5 की वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और नीचे भी ऐसे ही होगा। इसको हम 1 में प्लस कर लेते हैं तो आपके पास ये 4 आ जाएगा। 3 + 1 4 हो गया।
-2n+2 ये वैसे ही आपका होता रहेगा। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो 5 की पावर 2n सबके साथ आ रही है, इस वाले के साथ भी, -5 के साथ भी, ऊपर भी और नीचे भी सबके साथ 2n आ रहा है। तो मैंने क्या किया है, 5 की पावर 2n एक दफ़ा लिख के 5 + 3 अंदर लिख दिया है और -5 की जो थी 2 वो अंदर लिख दिया है, यानी कि सिंपल पावर अंदर लिख दी है और 2n मैंने एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा उसके साथ करके बाहर कर दिया। नीचे भी ऐसे ही किया, 5 की 2n बाहर कर दिया और अंदर 5 की जो 4 थी पावर वो दे दी और -5 की पावर 2 दे दी। अब 5 2n से कट गया, ठीक है, ये इसकी मैंने कटिंग कर दी है, ये दोनों आपस में कट गए हैं तो हमारे पास बच गया 5 3 -5 2। इसको हम आगे अब सोल्व कर लेते हैं। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125, 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 -25 आ गया। 125 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100। 625 में से 25 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 600। 600 और 100 को काट देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/6। उम्मीद है आपको पार्ट 1 आसानी से समझ आ गया होगा। पार्ट 2 के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि बेल नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और जैसे ही पार्ट 2 अपलोड हो आप उसको भी फॉलो कर सकें।